ओके, तो अभी हम पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी को। तो सबसे पहली पॉइंट, रेजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट किस लेटर से करते हैं, यानी इसको डिनोट किस लेटर से करते हैं। तो इसको डिनोट करते हैं रो से। रीड इसको क्या करते हैं, RHO, रो। इसकी SI यूनिट होती है ओम मीटर। ओके, तो इसकी जो फॉर्मूला होगी रेजिस्टिविटी की, वो हो जाएगी रो इक्वल टू रेजिस्टेंस टाइम्स एरिया बाय लेंथ। मतलब कि मान लो यहाँ पे एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर की लेंथ कितनी है, L है, और इसकी जो ये एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो A है, और इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस R है। तो इसकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, रो इक्वल टू R इंटू A बाय L। अगर रेजिस्टेंस पूछ दिया जाए R, तो क्या होगी, रो इंटू L बाय A। L यहाँ से यहाँ चला जाएगा, A नीचे आ जाएगी। याद रखना, लेंथ हमेशा मीटर में लेना है, एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में लेना। अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर होता है, और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻² मीटर होता है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। रेजिस्टिविटी जो होती है वो डिपेंड करती है सिर्फ मटेरियल के ऊपर एंड टेम्परेचर के ऊपर। डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मटेरियल। रेजिस्टिविटी कभी भी लेंथ और एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करती, यानी डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती। डजंट डिपेंड ऑन द डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर। डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर, इसका कहने का मतलब उसकी लेंथ, एरिया, विथ, थिकनेस, इन सब चीज़ों पे रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती। अब एक और पॉइंट यहाँ पे देखो, रेजिस्टिविटी जो अलॉय की होती है, अलॉय की जो रेजिस्टिविटी होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है जो एलिमेंट होते हैं, यानी एलिमेंट के जो मेटल होते हैं उससे ज़्यादा होती है। अगर कॉपर है, मान लो कॉपर की रेजिस्टिविटी रो Cu है, और निकल की रेजिस्टिविटी रो Ni है, तो जो इनसे अलॉय बनेगी, ठीक है, कॉपर और निकल को मिला के उसको बोलते हैं कॉन्स्टेंटेन, ठीक है। उस कॉन्स्टेंटेन की रेजिस्टिविटी इन दोनों से ज़्यादा होगी, कॉपर से भी ज़्यादा होगी और निकल से भी ज़्यादा होगी। ओके, यानी कॉपर और निकल को जो मिला के एक तीसरी मटेरियल कॉन्स्टेंटेन बनाई जाएगी, जिसे अलॉय बोलते हैं, उसकी रेजिस्टिविटी पेरेंट मटेरियल कॉपर और निकल दोनों से ही ज़्यादा होगी। ओके, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी एक कंडक्टर की बढ़ती है, रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे। सेमीकंडक्टर और नॉन कंडक्टर में
रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे। ये किसके लिए था? ये मेटल के लिए था। एम लिखता है मतलब मेटल। सेमीकंडक्टर है इसलिए एस डॉट सी लिख रहा हूँ, पहचानने में इजी होगा। सेमीकंडक्टर और नॉन मेटल में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी क्या होगी? कम होगी। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। टंगस्टन जो है उसको यूज किया जाता है बल्ब के फिलामेंट में, है ना? क्यों? मैं यहाँ लिख रहा हूँ टंगस्टन यूज्ड इन द filament of an electric bulb। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि टंगस्टन को यूज किया जाता है, यूजेस कर दो, यूजेस इन द फिलामेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब। इसके दो रीजन्स हैं। पहला, टंगस्टन की मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होता है और इसकी रेजिस्टिविटी भी बहुत ही ज़्यादा होती है, ताकि जब ये गर्म हो तो ग्लो करे और हमें लाइट मिले। ठीक है, तो टंगस्टन की जो फिलामेंट होती है वो इसलिए बनाई जाती है ताकि वो गर्म हो और पिघले ना और रेजिस्टिविटी ज़्यादा हो, जिसकी वजह से लाइट जनरेट हो, वो ग्लो करे। नेक्स्ट चीज़ें, ओके, देखो एक वायर है, क्लियर? अब इसकी शेप चेंज कर दी जाए, पतली कर दी जाए और लंबी कर दी जाए, कुछ इस तरह की, है ना? तो इस वायर की रेजिस्टिविटी रो है, मटेरियल सेम है, तो इसकी भी रेजिस्टिविटी रो ही होगी। अगर इसकी रेजिस्टेंस आर है तो इसकी रेजिस्टेंस आर प्राइम होगी। रेजिस्टेंस बदल जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस शेप और साइज पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। देखो, घर में जो वायर है उसमें हम एल्युमिनियम और कॉपर यूज करते हैं क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी कम होती है। कॉपर और एल्युमिनियम की हम वायर यूज करते हैं घर में करंट ट्रांसफ़र करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। क्यों? क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी जो है वो कम होती है, रेजिस्टिविटी जो है वो कम होती है। इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस जो कि आयरन में यूज होता है, गीजर में यूज होता है, उसमें अलॉय यूज किया जाता है, जैसे कॉन्स्टेंटेन हो गई, मैग्नीन हो गई। ठीक है, ऐसा इसलिए किया जाता है कि अलॉय जो है हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीडाइज नहीं करता और दूसरी बात इसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, इसीलिए ये हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। देखो, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। ठीक है, तो यहाँ एक कंडक्टर लेंगे, ओके, मान लो इसकी लेंथ यूनिट है, इसकी लेंथ क्या है? यूनिट, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी यूनिट है, क्लियर है? तो लेंथ की जगह आप 1 डालोगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस की जगह 1 डालोगे, तो उस केस में जो रेजिस्टेंस हो जाएगी इस कंडक्टर की वो बराबर होगी किसके? रेजिस्टिविटी के। तो इसी का यूज करके हम रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल की डेफिनेशंस बनाएंगे। ठीक है, तो देखो, रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसी को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और इसका ऑपोजिट यानी 1 बाय जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी
उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। उसको क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। ओके। और कंडक्टिविटी की एसआई यूनिट होती है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो अब आज जो रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की डेफिनेशंस बनाएंगे, है ना। तो ये क्या होता है? द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर of unit length and unit cross sectional area. Section is called resistivity of the conductor। ठीक है। तो द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। यही हो गई इसकी डेफिनेशंस। तो ये सारे आपको करके रखना है।